कि आजादी के बाद हमारे संविधान में कितनी बार बदलाव किए जा चुके हैं और क्यों। अगर संविधान देश की रीढ़ है तो उसके संशोधन हमारी बदलती सोच का आईना है। आज हम जानेंगे कि इन संशोधनों ने भारत को कैसे बदला। भारत के संविधान में 2025 तक कुल 106 संशोधन यानी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। तब से संविधान में जो भी संशोधन किए गए वो इस प्रकार हैं। पहला संशोधन 1951 भूमि सुधार कानूनों की रक्षा। राज्य के लिए बैकवर्ड क्लास SC/ST को विशेष प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यथोचित प्रतिबंध लगाए। अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए। नववीं अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची शामिल किया गया। सेकंड अमेंडमेंट 1952 लोकसभा पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन संबंधी बदलाव। निर्वाचन क्षेत्रों कॉन्स्टिट्यूएंसीज आदि में समायोजन। थर्ड अमेंडमेंट 1954 7वें अनुसूची 7th स्केड्यूल में संशोधन। कुछ विषय केंद्र राज्य के बीच स्थानांतरित किए गए। चौथा संशोधन 1955 व्यक्तिगत संपत्ति प्रॉपर्टी राइट्स पर कुछ प्रतिबंध, नवम अनुसूची में और कानूनों को शामिल करना। पांचवें संशोधन 1955 राज्य सीमाओं के निहित परिवर्तन, स्टेट बाउंड्री मॉडिफिकेशन की सुविधा देना। छठा संशोधन 1956 असम के जनजातीय क्षेत्रों ट्राइबल एरियाज पर केंद्र सरकार का अधिकार बढ़ाया गया। सातवां संशोधन 1956 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरीज का पुनर्गठन, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन। आठवां संशोधन 1960 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों SC/ST के आरक्षण को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में बढ़ाया गया। नौवें संशोधन 1960 भारत पाकिस्तान सीमा विवादों के आधार पर सीमाएं संशोधित की गईं। 10वीं संशोधन 1961 दादरा और नगर हवेली का भारत में समावेश कराना, इनकॉर्पोरेशन। 11वीं संशोधन 1961 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में संशोधन। 12वीं संशोधन 1962 गोवा, दमन और दीव को भारत का हिस्सा बनाया गया और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 13वां संशोधन 1962 नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 371A जोड़ा गया। 14वें संशोधन 1962 पुडुचेरी को भारत में मिलाया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। 15th अमेंडमेंट 1963 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। 16वीं संशोधन 1963 देश की एकता और अखंडता की रक्षा हेतु संवैधानिक पदों पर शपथ में संशोधन किया गया। 17वीं संशोधन 1964 भूमि सुधार कानूनों को नवम अनुसूची में जोड़ा गया ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। 18वीं संशोधन 1966 राजनीतिक दल का सदस्य जैसी परिभाषाएं स्पष्ट की गई। 19वीं संशोधन 1966 निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधानों में संशोधन। 20वीं संशोधन 1966 उच्च न्यायपालिका की वैधता को लेकर किए गए निर्णयों को संवैधानिक मान्यता दी गई। 21वीं संशोधन 1967 सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 22वीं संशोधन 1969 असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों मिजो हिल्स आदि के लिए विशेष प्रावधान किए गए। 23वां संशोधन 1969 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण बढ़ाया गया। 24वां संशोधन 1971 संसद को मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स व संविधान में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार दिया गया और राष्ट्रपति पर संशोधन विधेयक को मंजूरी देने की बाध्यता डाली गई। 25वीं संशोधन 1971 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। साथ ही समाजवादी नीति लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 26वीं संशोधन 1971
देशी रियासतों के शासकों की प्रिवी पर्स व्यवस्था समाप्त कर दी गई। 27वीं संशोधन 1971 मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को केंद्र शासित प्रदेश का विशेष दर्जा दिया गया। 28वां संशोधन 1972 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दी जाने वाली विशेष पेंशन और सुविधाएं समाप्त की गई। 29वां संशोधन 1972 भूमि सुधार कानूनों को फिर से नवम अनुसूची में शामिल किया गया ताकि न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। 30वां संशोधन 1972 उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में संशोधन किया गया। 31वीं संशोधन 1973 लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। राज्यों की विधान सभाओं में भी सीटें बढ़ाई गईं। 32वीं संशोधन 1973 आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी और अन्य क्षेत्रों के बीच समझौते के अनुसार विशेष प्रावधान जोड़े गए। 33वीं संशोधन 1974 संसद और राज्य विधान मंडल के सदस्यों के इस्तीफे की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया। 34वां संशोधन 1974 भूमि सुधार और समाजवादी नीति से जुड़े कई कानूनों को नवम अनुसूची में जोड़ा गया। 35वां संशोधन 1974 सिक्किम को भारत का संरक्षित राज्य एसोसिएट स्टेट घोषित किया गया। 36वां संशोधन 1975 सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया और संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 37वां संशोधन 1975 अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा की स्थापना की गई। 38वां संशोधन 1975 आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति के निर्णयों को न्यायालय की समीक्षा से बाहर कर दिया गया। 39वां संशोधन 1975 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। यह संशोधन इमरजेंसी के समय हुआ। 40th अमेंडमेंट 1976-64 के लगभग भूमि सुधार कानूनों को नवम अनुसूची में जोड़ा गया और भारत के क्षेत्रीय जल आर्थिक क्षेत्र पर संप्रभुता स्थापित की गई। 41वीं संशोधन 1976 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में न्यायालय समीक्षा संबंधी प्रावधानों में बदलाव। 42वां संशोधन 1976 इसे मिनी संविधान कहा जाता है। प्रियम्बल में समाजवादी, धार्मिक निरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज की शुरुआत हुई। संसद और विधानसभा की शक्तियां बढ़ाई गईं। संविधान की संरचना पर इसने गहरा प्रभाव डाला। 43वां संशोधन 1977 आपातकाल इमरजेंसी अवधि और संबंधित अधिकारों में संशोधन। 44वें संशोधन 1978 42वें संशोधन द्वारा दी गई शक्तियों को सीमित किया। आपातकाल में नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की। संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार में पुनः शामिल किया। 45वां संशोधन 1980 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कुछ भूमि सुधार कानूनों को संविधान की नवम अनुसूची में जोड़ा। 46वां संशोधन 1982 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में सुधार। 47वां संशोधन 1984 केंद्र और राज्यों में चयनित सेवाओं और पदों में विशेष प्रावधान। 48वां संशोधन 1984 महाराष्ट्र और गुजरात में आपातकाल के दौरान लागू विशेष प्रावधान। 49वां संशोधन 1984 महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा की सीटों में वृद्धि। 50वां संशोधन 1984 राजस्थान में विधानसभा की सीटों में संशोधन और चुनावी क्षेत्र में बदलाव। 51वां संशोधन 1984 संसद और राज्यों में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में सीमांकन डेलिमिटेशन में बदलाव। 52वां संशोधन 1985 दलबदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया गया। पार्टी बदलने वाले सांसद विधायकों को सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है। 53वां संशोधन 1986 नागालैंड में आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान। 54वां संशोधन 1986 केंद्र और राज्यों में कुछ सेवाओं और पदों के चयन में सुधार। 55वां संशोधन
1986 शिक्षा और स्थानीय निकायों पंचायत नगर पालिका के अधिकारों में संशोधन। 56वां संशोधन। 1987 नागालैंड में सरकार और प्रशासन के कामकाज को संवैधानिक रूप से संरक्षित किया गया। 57वां संशोधन। 1987 लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या और प्रतिनिधित्व संबंधी बदलाव। 58वां संशोधन। 1987 राज्यों की सीमाओं और विधानसभा क्षेत्रों में बदलाव। 59वां संशोधन। 1988 संसद और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान। 60वां संशोधन। 1988 नई जिले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों और संसदीय क्षेत्रों में बदलाव। 61वां संशोधन। 1989 मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 62वां संशोधन। 1989 संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में बदलाव। 63वां संशोधन। 1989 शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण और SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। 64वां संशोधन। 1990 संसद और विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया में बदलाव। 65वां संशोधन। 1990 केंद्रीय सेवा और सरकारी पदों में चयन प्रक्रिया में सुधार। 66वां संशोधन। 1990 सिक्किम के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान। 67वां संशोधन। 1990 राज्य विधानसभाओं और संसद में सीटों की संख्या में बदलाव। 68वां संशोधन। 1991 जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान। 69वां संशोधन। 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा और विधानसभा का गठन। 70वां संशोधन। 1992 पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधानों को संवैधानिक दर्जा देना। 71वां संशोधन। 1992 कर्नाटक में कुछ भाषाई और सांस्कृतिक प्रावधानों को संशोधित किया। 72वां संशोधन। 1992 पंचायतों, ग्राम, ब्लॉक, जिला को संवैधानिक दर्जा। 33% महिलाओं के लिए आरक्षण। 73वां संशोधन। 1992 ग्रामीण पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, नियमित चुनाव, महिलाओं और SC/ST के लिए आरक्षण। 74वां संशोधन। 1992 शहरी निकायों, नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा, महिलाओं और SC/ST के लिए आरक्षण, नियमित चुनाव की व्यवस्था, राज्य चुनाव आयोग आदि की व्यवस्था। 75वां संशोधन। 1994 संसद और विधानसभा में आरक्षण और सदस्यता में सुधार। 76वां संशोधन। 1994 जम्मू कश्मीर में स्थानीय प्रशासन और विधानसभा के अधिकारों में संशोधन। 77वां संशोधन। 1995 लोकसभा और विधानसभा में सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में बदलाव। 78वां संशोधन। 1995 पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय प्रावधान और सहायता सुनिश्चित करना। 79वां संशोधन। 1999 जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में सरकारी सेवाओं में विशेष प्रावधान। 80वां संशोधन। 2000 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कुछ भूमि क्षेत्रीय अधिकारों में बदलाव। 81वां संशोधन। 2000 शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई। 82वां संशोधन। 2000 पिछड़े वर्गों OBC के लिए संसद और विधानसभा में आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई। 83वां संशोधन। 2000 सार्वजनिक सेवा आयोगों में SC/ST और OBC के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान। 84वां संशोधन। 2001 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा और सरकारी सेवाओं में आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई। 85वां संशोधन। 2001 उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार। 86वां संशोधन। 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाया गया। 87वें संशोधन। 2003 संसद और विधानसभा में सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों में सीमांकन का संशोधन। 88वां संशोधन। 2003 संसद और विधानसभा के लिए सदस्यता की न्यूनतम आयु और प्रक्रिया में बदलाव।
89वें संशोधन 2003 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रावधान में सुधार। 90वीं संशोधन 2003 पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई। 91वीं संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सदस्यों की अधिकतम संख्या पर सीमा। कुल सदस्यों की संख्या संसद विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती। 92वां संशोधन 2003 कोंकण और अन्य भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 93वां संशोधन 2005 निजी स्कूलों में पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए आरक्षण का संवैधानिक आधार। 94वां संशोधन 2006 त्रिपुरा में विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए सीटों का संशोधन। 95वें संशोधन 2009 केंद्रीय क्षेत्र और राज्यों के बीच सीमांकन और संसदीय क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। 96वें संशोधन 2011 8वीं अनुसूची में कोर कोंकणी भाषा को शामिल किया गया। 97वां संशोधन 2011 सहकारी समितियों के संचालन और प्रबंधन में किसानों और श्रमिकों के अधिकार। 98वां संशोधन 2012 राज्य केंद्र के वित्तीय अधिकारों में सुधार। 99वें संशोधन 2014 राष्ट्रीयकृत संस्थाओं वित्तीय बोर्डों के गठन और शक्तियों का प्रावधान। 100वां संशोधन 2015 मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों का सीमांकन। 101वां संशोधन 2016 गुड्स और सर्विसेज टैक्स जीएसटी लागू किया गया। कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ। 102वां संशोधन 2018 राष्ट्रीय और राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोगों को संवैधानिक दर्जा और अधिकार। 130वां संशोधन 2019 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान। 104वां संशोधन 2019 SC/ST अभ्यासी सीटों के आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई और एंग्लो इंडियन सदस्यों की आरक्षित सीटों को समाप्त किया गया। 105वां संशोधन 2021 संविधान में वित्तीय अनुच्छेदों और जीएसटी से संबंधित संशोधन। 106वां संशोधन 2023 संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण प्रस्तावित। यह संशोधन लागू होगा पहले सीमांकन डिलिमिटेशन के बाद, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।